हेलो क्लास 10th बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग बच्चे? बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ले आए हैं, जहां पर लगभग हम 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। इस 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको वो सारे भी क्वेश्चन रहेंगे जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी रहेगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा ढंग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलने वाला है यहां पर, और आपका तैयारी भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये तो राउडी राठौर लिखा हुआ है, ऐसे ही हम चेक कर रहे थे कि भाई सही आ रहा है कि नहीं। तो यहां पे देखिए, यहां पर जो है ना आपको क्वेश्चंस दिखेंगे, उसके बाद मैं यहां सॉल्यूशन करवाऊंगा। और पहले आप क्या, जैसे ही क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये चैप्टर में पढ़ा चुका हूं, जैसे ये क्वेश्चन आएगा तो आप कोशिश करना इसका आंसर देने का। उसके बाद नहीं दोगे तो हम तो है ही। तो चलिए पहला क्वेश्चन जो है मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं। यहाँ तो रियलिटी में थोड़ी ना क्वेश्चन लिखा रहेगा, वो तो मैं बाद में एडिट करके डालूंगा। क्वेश्चन तो मेरे हाथ में है। ठीक है, और यहाँ पर उगेगा, क्वेश्चन आएगा और आप लोग करना। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, आपको जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन, Zn प्लस CuSO4 जब रिएक्शन करता है तो देता है ZnSO4 प्लस में Cu। और क्वेश्चन कह रहा है कि ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है। ये जो यहां पर रासायनिक अभिक्रिया दी गई है वो किस प्रकार की है। तो देखिए यहां पर क्वेश्चन है कि Zn प्लस CuSO4 है ना, ये रिएक्शन करके हम लोग को ZnSO4 देता है और प्लस में कॉपर बाहर हो जाता है। तो देखिए यहां पर क्या हुआ है कि यहां पर जिंक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट था, ज्यादा अभिक्रियाशील था। एक लात मारा कॉपर को उसके जगह से बाहर कर दिया और ZnSO4 बना दिया और Cu बाहर हो गया। यह तो विस्थापन अभिक्रिया है। हमने तो ऐसा विस्थापन अभिक्रिया में पढ़ा था। तो विस्थापन अभिक्रिया देखिए, ऑप्शन नंबर ए हमारा संयोजन अभिक्रिया है, बी नंबर विस्थापन अभिक्रिया है। तो बी नंबर हमारा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, विस्थापन। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। इसी तरह से यहां पर हम लोग तैयारी करेंगे बहुत अच्छे से। तो ये क्वेश्चन हम लोगों का सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। तो जब भी मैग्नीशियम का रिबन जो होता है उसको हिंदी में मैग्नीशियम का फीता बोलते हैं। जब भी मैग्नीशियम का फीता हम लोग जलाते हैं तो उसका जो आग निकलता है ना वो कैसा होता है। तो भाई आप लोगों को पता होना चाहिए, उसका जो आग होता है ना, आग वो होता है उजला कलर का, व्हाइट होता है। व्हाइट क्यों? देखिए व्हाइट है ना, यहां पर यहां पे देखिए उजला तो होता है, लेकिन यहां ऑप्शन में कुछ और दिया हुआ है। ए नंबर ऑप्शन है पीली, नीली, और अगला है चमकीला उजला। तो चमकीला उजला ही होगा हमारा ऑप्शन। तो हमारा सी नंबर ऑप्शन जो है ना, सी नंबर ऑप्शन वो क्या हो जाएगा, चमकीला उजला। चमकीला उजला हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? तो जब मैग्नीशियम का रिबन होता है ना, वो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में जब इसको जलाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, और यहां जो आग निकलता है ना वो बहुत ही चमकीला उजला होता है। इसी के लिए वो इतना तेज उसका प्रकाश होता है कि उसको देखने के लिए ना हम लोग को चश्मा लगाना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग का आंख खराब हो सकता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दो क्वेश्चन हो गया, बहुत आसान था भाई। तीसरा क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखेंगे। लाल तप्त लोहा पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर निम्नांकित में से कौन सा यौगिक बनता है। अरे भाई आप लोगों को पता है, जो लाल तप्त लोहा है, यानी एक लोहा लेंगे और उसको बहुत ज्यादा हीट कर देंगे, ऊष्मा देंगे उसमें, तो वो लाल हो जाएगा, गर्म के कारण लाल हो जाएगा। तो कह रहा है कि अब उस लाल गर्म लोहे पर अगर हम लोग जलवाष्प प्रवाहित करेंगे तब वहां पर कौन सा यौगिक बनता है बच्चों। तो भाई बहुत आसान है यार। होता क्या है, पहला नंबर वहां पर बनता है Fe3O4 बनता है। ठीक है, समझ में आया। तो हमारा ऑप्शन जो है यहां पर सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो समझ में आया, तीसरा जो है, तीसरा का ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, पढ़िएगा, निम्नलिखित में से कौन सा बूझा हुआ चूना है। इसमें से बूझा हुआ चूना कौन है? ऑप्शन हमारा है
ए नंबर ऑप्शन है CaO, बी नंबर है CaOH का होल ट्वाइस, सी नंबर है CaCO3 वहां पर दिख रहा होगा, और डी नंबर ऑप्शन है सिर्फ Ca कैल्शियम। तो भाई ये तो पता ही होगा क्या होगा, बूझा हुआ चूना हमारा सेलेक्ट लाइम होता है, CaOH का होल ट्वाइस होता है बूझा हुआ चूना, ठीक है ना। तो हमारा बी नंबर ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। और ये बनता कैसे है, जब CaO में पानी मिला दे, ठीक है, तब बनता है बूझा हुआ चूना CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। और इस अभिक्रिया में ऊष्मा भी प्राप्त होती है, हम लोग को ये भी पता होना चाहिए। तो चलिए हम लोगों का ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सही है, निम्नलिखित में से कौन सही है। तो यहां पर यह क्वेश्चन है और 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें से कौन सही है आपको बताना है। एक है Na2CO3.5H2O, एक है Na2CO3.10H2O। अरे भाई आप लोग को पता है कि Na2CO3.10H2O हम लोग जानते हैं, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इसको पढ़ते हैं, और यही करेक्ट है, यही करेक्ट है। ये धोबन सोडा में ये जल जो मिला हुआ है ये इतना ही होता है, 5 4, यहाँ पे कितना 5 7 2 नहीं होता है, होता है 10। तो हमारा ये कितना नंबर ऑप्शन है, ये बी नंबर ऑप्शन है। तो हमारा बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, एक रिएक्शन दिया हुआ है, क्या है, एक हम लोग को रिएक्शन दिया हुआ है। देखिए ये क्या रिएक्शन है, Na2SO4 प्लस में BaCl2, और ये रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद देता है BaCl2 और प्लस में BaSO4। तो क्या कह रहा है, BaSO, अच्छा सॉरी, वेरी सॉरी, मैं उल्टा ही लिख दिया, BaCl2, अच्छा BaSO4 है, एक मिनट गलती लिखा गया, BaSO4 और प्लस में NaCl दे रहा है, ठीक है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है ये बताना है आप लोगों को। ऑप्शन है संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया की इसमें से कोई नहीं। तो भाई यहां पर देखो ना, यहां पर जो आयन है ना, आयन का आदान प्रदान हुआ, ये वाला आयन इधर चला गया, ये वाला आयन इधर चला आया, तभी तो BaSO4 और NaCl बना है। तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया ऑप्शन कितना नंबर ऑप्शन में है, तो यहां पर तीसरा नंबर ऑप्शन में है। तो हमारा सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया। आ रहा है बच्चों समझ में। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, अगला क्वेश्चन इसको मिटा के अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं भाई। जब जांच परख नली में किए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया गया, आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। उस जांच परख नली का विलयन था। अरे भाई साहब, कहने का मेरा मतलब है कि जब एक जांच परख नली में किए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया गया, ठीक है। तो जैसे ही कील को डुबाया गया तो आधे घंटे के बाद देखा गया कि वो जो विलयन है, जैसे ही लोहा को डुबाए तो वो विलयन का रंग जो है आधे घंटे के अंदर चेंज हो गया, बदलाव आ गया उसमें। तो वो उस जांच परख नली में कौन सा विलयन रखा हुआ था पहले से। ऑप्शन है ZnSO4, CuSO4 या FeSO4 या Al2SO4 का होल 3। आपको पता है भाई, कॉपर वाला एग्जांपल पता है, CuSO4 कॉपर सल्फेट का अभिक्रिया जब Fe के साथ होता था तो FeSO4 बनता था और Cu बाहर हो जाता था। इस विलयन का रंग कैसा होता था, नीला होता था। लेकिन जैसे ही हम लोहा उसमें डुबा देते थे, लोहा का कील उसमें डाल देते थे, तो भाई ये नीला से डायरेक्ट हरा में बन जाता था, आधे घंटे में बदलाव हो जाता था। तो भाई वो विलयन का रंग कैसा था, यानी कौन सा विलयन था, CuSO4 था। तो हमारा CuSO4 कितना नंबर में है, बी नंबर में है। तो बी नंबर हमारा सही हो जाएगा CuSO4, ठीक है। बच्चे आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और आप लोग एकदम अच्छे से ये क्वेश्चन को टिक लगाते हुए जा रहे होंगे, ठीक है। ये सब मैंने पढ़ाया है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, बड़े प्यार से पढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर क्वेश्चन, अभिक्रिया CuO प्लस H2 और ये हम लोग को देता है Cu प्लस H2O। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो पहले अभिक्रिया लिखते हैं, क्या है CuO प्लस H2,
तो ये हम लोगों को Cu प्लस H2O देता है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये अपचयन है कि विस्थापन है कि अपघटन है कि उपचयन है? यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन वहां पर दिया गया है, अपचयन है, विस्थापन है, या अपघटन है, या उपचयन है। ठीक है, तो क्या है ये? तो देखो भाई, इसमें क्या क्या हो रहा है। खैर, इसमें हम बात करें ना, तो ये जो अभिक्रिया है ये रेडॉक्स अभिक्रिया है, लेकिन रेडॉक्स अभिक्रिया ये दिया ही नहीं है ऑप्शन में। देख रहे हैं, अपचयन दिया है और एक उपचयन दिया है, विस्थापन दिया है, अपघटन दिया है। तो अपघटन और विस्थापन तो है नहीं। देखिए क्या है कि यहां पर ऑक्सीजन कॉपर के पास था लेकिन अब नहीं है, तो ऑक्सीजन अपने अंदर से बाहर निकाल दिया, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हम लोगों का अवकरण। यहां पर क्या हुआ है? अवकरण हुआ है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिया। अब देखो भाई, यहां पे हाइड्रोजन अकेला था, लेकिन अब यहां पर हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन भी आ गया है, तो यहां पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया हुआ है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया हुआ, तो ये दोनों अभिक्रिया इसमें हो रहा है, ऑक्सीकरण भी और अवकरण भी। ये तो रेडॉक्स अभिक्रिया होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में तो रेडॉक्स अभिक्रिया दिया ही नहीं है ना? 8वां नंबर क्वेश्चन है ना? हाँ, ऑप्शन में तो कहाँ गया? यस, ऑप्शन में तो अपचयन उपचयन दिया है, विस्थापन, अपघटन और अपचयन दिया हुआ है, तब तो गड़बड़ है भाई। तो देखो भाई, ऑक्सीकरण और अवकरण को ही तो कहते हैं भाई अपचयन और उपचयन, ठीक है ना? तो भाई इसमें तो कोई और दिया नहीं है, तो कोई एक लगा सकते हो आप, या तो अपचयन को लगा दो या उपचयन को लगा दो, दोनों सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो हम फिलहाल में ए लगा देते हैं। ए नंबर ऑप्शन में क्या है? अपचयन है। ठीक है, अगर इसमें अपचयन भी रहता, उपचयन भी रहता और उसके साथ रेडॉक्स अभिक्रिया भी रहता, तब हमको रेडॉक्स अभिक्रिया में लगाना पड़ता। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बात आपको समझ में आनी चाहिए। फिर हम आगे बढ़ रहे हैं बच्चों, फिर 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है वो भी पढ़ रहे हैं। आई थिंक मजा आ रहा होगा आपको, समझ में भी आ रहा होगा और एकदम आप टिक सही से लगा रहे होंगे, है ना? अगला क्वेश्चन है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? जब सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या बोल रहा है भाई? जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है भाई? तो ऑप्शन में देखिए क्या क्या दे रखा है। Na2ZnO प्लस में हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, ये पहला है। अगला है NaZnO2 प्लस में हाइड्रोजन। अगला है NaOZn2 प्लस H2, सी नंबर है। और डी नंबर है NaZnO2 प्लस H2। तो देखिए भाई, एक बात आई थिंक आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो रिएक्शन बनता है आगे वो है सोडियम जिंकेट बनता। क्या है? सोडियम जिंकेट बनता है और हाइड्रोजन गैस भी निकलता है इस अभिक्रिया में। तो सोडियम जिंकेट कैसे होता है? तो Na2ZnO2 और प्लस में हाइड्रोजन गैस बनता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो ये वाला ऑप्शन जहां भी होगा वो सही होगा। तो देखिए Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन, ये डी नंबर ऑप्शन है, तो डी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कौन वाला? Na2ZnO2 वाला और प्लस में हाइड्रोजन गैस वाला, ये डी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाए। अब आगे देखिए 10वां नंबर, ये समझ में आ गया। तो अगला क्वेश्चन है, देखिएगा बच्चों, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? अगर देखिए यहां पर एक रिएक्शन है, वो दे रखा है Cu प्लस O2 और उसके बाद रिएक्शन के बाद CuO दे रखा है। ठीक है, अब बैलेंस कर लेना, इधर 2 लगा के और इधर 2 लगा के, चलो बढ़िया। तो कह रहा है कि कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है यहाँ पे, दूसरा है कॉपर का अवकरण हो रहा है, तीसरा ऑप्शन है सी नंबर कॉपर का नाइट्रेशन हो रहा है, और डी नंबर है ए और बी दोनों सही है। तो भाई कौन सा होगा? तो देखो इसमें हो क्या रहा है कि कॉपर जो यहाँ पर अकेला दिख रहा है आपको, यहाँ पर कॉपर ऑक्सीजन के साथ है, तो ऑक्सीकरण अगर ऑक्सीजन किसी भी तत्व के साथ जुड़ जाता है तो वो ऑक्सीकरण हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। तो यहाँ पर कॉपर का ऑक्सीकरण, ए नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, ए नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इसको हम मिटाते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, इधर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। वेरी गुड। अगला जो क्वेश्चन है 12वां नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, खैर यहाँ पर एक पॉइंट मिस हो गया होगा,
यानी एक नंबरिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया होगा, क्योंकि यहाँ पर एक क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया था, इसीलिए मैं वो क्वेश्चन को नहीं लिया हूँ। अगला है 12वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने के बाद प्राप्त होता है। यानी यहाँ पर देखिए लीड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस, इसको हम लोग गर्म करते हैं तो हम लोग को PbO मिलता है और NO2 और ऑक्सीजन गैस हम लोग को मिलता है, ये तो हमको मिलता है। तो कह रहा है कि ये हमने रिएक्शन लिख दिया और ऑप्शन आपको दे रखा है O, B नंबर में N, C नंबर में NO2 और प्लस में N2 और D नंबर में ऑप्शन है NO2 और प्लस O2। डेफिनेटली है NO2 और O2 हमारा सही है, जवाब हो जाएगा। बहुत आसान था, तो ये हमारा D नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? बहुत बढ़िया, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस यहाँ पे आ रहे हैं आप लोग के पास। चलिए अगला क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा, 13वां नंबर क्वेश्चन है कि समीकरण CaCO3 को में उष्मा अगर हम लोग डाल रहे हैं तो CaO बन रहा है और प्लस में CO2 बन रहा है। यह किस प्रकार का समीकरण है? तो यहाँ पर वियोजन, ये समीकरण नहीं होगा, यहाँ पर यह अभिक्रिया होगा, यानी ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। ए नंबर ऑप्शन है वियोजन, संयोजन, उभयगामी या प्रतिस्थापन। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि CaCO3 में जब उष्मा डालते हैं तो CaO और प्लस CO2 बनता है। तो ये देखो भाई, ये जो है ना, ये कैसा अभिक्रिया है? तो ये देखो एक बड़ा सा कंपाउंड जो है दो में टूट रहा है, एक बड़ा सा यौगिक दो में टूट रहा है, तो ये वियोजन अभिक्रिया है। तो वियोजन हमारा ए नंबर ऑप्शन जो है वियोजन सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है? वियोजन हो जाएगा। समझ में आ गया? वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये सब मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है, ये सब मैंने पढ़ा रखा है। 14 नंबर क्वेश्चन है, 14वां नंबर, कि लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। भाई फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। तो आपको पता है क्या होता है? Fe3O4 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर Fe3O4 कितना नंबर में है? C नंबर में है। तो C नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। मतलब कुछ कुछ क्वेश्चन जो है ना बार बार रिपीट हो गए मिस्टेक से। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, 15वां नंबर क्वेश्चन, सिल्वर क्लोराइड AgCl जो होता है उसका रंग कैसा होता है। तो भाई AgCl जो होता है, AgCl जो होता है उसका रंग होता है उजला, ठीक है। और इसका रिएक्शन आपको पता है, AgCl में अगर जो प्रकाश हम लोग डालते हैं या सूर्य की प्रकाश आती है तो यहाँ पर Ag अलग हो जाता है और क्लोरीन गैस बन के उड़ जाता है। इसको आप संतुलित कर लेना, है ना। तो AgCl जो है उजला रंग का होता है, जो प्रकाश पड़ने पर टूट जाता है, इसका वियोजन हो जाता है। आ गया समझ में? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कितना दे रखा है? श्वेत है। अच्छा, उजला है या श्वेत? श्वेत हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं, श्वेत यहाँ पर सही हो जाएगा। मैंने उजला लिख दिया, वेरी सॉरी, दोनों सेम ही बात है भाई। अगला है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है। फेरस सल्फेट ऑप्शन में बता देता हूं, श्वेत, हरा, लाल, भूरा। तो देखो भाई FeSO4 जो होता है इसका रंग होता है हरा। कैसा रंग होता है? हरा। इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि जब CuSO4 आयरन के साथ रिएक्शन करता है तो ये जो है ना, ये दोनों आपस में मिल जाते हैं और कॉपर को बाहर कर देता है, तो FeSO4 बनता है। और मैं बता दूं, ये जो इतना दूर है ना, इसका रंग होता है हरा, नीला। लेकिन अब ये जो FeSO4 बन जाता है, इसका रंग कैसा हो जाता है? हरा हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर FeSO4 का रंग कैसा होता है? हरा होता है। तो हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन हरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 के धुएं का रंग कैसा होता है। धुआं नहीं बोलना चाहिए, यहाँ पर गैस होता है। गैस का रंग कैसा होता है? तो देखो भाई, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस कब बनता है? तो देखो, जब कॉपर नाइट्रेट CuNO3 का होल ट्वाइस को जब हम लोग गर्म करेंगे तो यहाँ पे CuO प्लस में NO2 और प्लस में O2 गैस बनता है। और ये जो है ना, इसका रंग होता है काला।
कॉपर ऑक्साइड का रंग काला होता है, और ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ना, इसी का रंग तो हम लोग को पूछ रहा है। और आपको पता होना चाहिए, मैंने पढ़ाया भी है, इसका रंग होता है भूरा। इसका रंग कैसा होता है? भूरा, ब्राउन कलर का होता है। तो हमारा जो भूरा जो है वही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, भूरा है। हाँ, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए बच्चों, एकदम कंसेप्ट के साथ आपको यहाँ पर सब कुछ मिल रहा है। अगला क्वेश्चन है 18वां नंबर क्वेश्चन, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो जब हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज टूटता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज टूटता है। देखो C6H12O6 और प्लस में 6O2, ये हम लोग को देता है 6CO2 और प्लस में 6H2O और प्लस में ऊर्जा भी हम लोग को मिलते हैं। तो जिस अभिक्रिया से हम लोग को ऊर्जा मिलती है वो क्या होता है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। तो यहां पर देखो भाई, कौन सा अभिक्रिया होगा? श्वसन एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत बच्चे बोलेंगे सर समझ में नहीं आया। अरे भाई, हमारे ये कोशिका है ना, कोशिका में ये अभिक्रिया हो रही है, हमारा सेल जो है उसमें ये अभिक्रिया होती है, ठीक है, क्योंकि उसमें ग्लूकोज मौजूद होता है और ऑक्सीजन जैसे ही आता है तो ये ब्रेक करता है, टूटता है और ऊर्जा बनाना शुरू कर देता है। ओके, तो जिस अभिक्रिया में हम लोग को ऊर्जा मिलती है वो कैसा अभिक्रिया होता है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन समझिएगा भाई, पहले इसको मैं बंद कर लूँ ताकि ये तब नहीं लिखा इतना है, मतलब कि मेरे कहने का मतलब है कि अगर हम लोग इसमें लिखते हैं ना तो ज़्यादा देर तक खुला रह जाता है तो लिखने में प्रॉब्लम होता है। ठीक है, फिर सूख जाता है इंक। फिर आगे देखिए कि साग सब्जियों का विखंडित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? ऊष्माशोषी है, ऊष्माक्षेपी है? देखो भाई, अगर हम लोग साग सब्जियों को विखंडित होकर कंपोस्ट बनाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा? ऊष्मा हम लोग को निकलेगा। तो ये जो है ना, बी नंबर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। उपचयन वह प्रक्रिया है, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, या इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, या इसमें से सभी होता है। तो आप लोगों को बताया हूं भाई, इसमें से सभी होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का त्याग भी होता है, हाइड्रोजन निकल भी जाएगा और ऑक्सीजन जुड़ भी जाएगा, तीनों चीज होगा। तो यहां पर हमारा डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। 20वां नंबर क्वेश्चन भी यहां पर सॉल्व हो गया। वेरी गुड बच्चों। चलिए अब 21वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? इसमें से कौन सा है जो एकल विस्थापन अभिक्रिया दिखाता है? तो जब NaCl विलयन का जो है अभिक्रिया दिखा देता हूं, NaCl विलयन का अभिक्रिया किसके साथ? कॉपर के साथ। अगला देखो भाई, MgCl2 का अभिक्रिया एल्युमिनियम के साथ। उसके बाद FeSO4 का अभिक्रिया Ag के साथ, या AgNO3 का अभिक्रिया कॉपर के साथ। तो देखो भाई क्या होगा कि कॉपर जो है ना ये कम अभिक्रियाशील है सोडियम से, तो यहां पर अभिक्रिया नहीं होगा, यहां पर लात मार के इसको बाहर नहीं निकाल पाएगा, तो यहां अभिक्रिया नहीं होगी, ये अभिक्रिया नहीं होगी। एल्युमिनियम ज़्यादा अभिक्रियाशील है मैग्नीशियम से, तो यहाँ भी अभिक्रिया नहीं होगी। सिल्वर कम अभिक्रियाशील है, यानी सिल्वर कम अभिक्रियाशील है Fe से, तो यहाँ भी अभिक्रिया नहीं होगी। लेकिन कॉपर ज़्यादा अभिक्रियाशील है सिल्वर से, Ag से, तो यहाँ अभिक्रिया होगी, यहाँ अभिक्रिया होगी। और अभिक्रिया होने के बाद यहाँ पर AgNO3 है और अभिक्रिया कॉपर के साथ होगी, तो CuSO4 बनेगा और Ag बाहर हो जाएगा। ठीक है ना, और पुनः जानते हो इसका रंग कैसा होता है? ये नीला रंग का होता है बच्चों, समझ में आया? गुड। तो हमारा डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। वेरी गुड। आगे देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है 22वां नंबर क्वेश्चन है। अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, वैसा अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है
तो वैसी अभिक्रिया आप लोगों को पता है, ऑप्शन तो यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन मैं तो डायरेक्ट आप लोगों को बता देना चाहिए क्या होती है, वो द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पर देखो बी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट। 23वां नंबर क्वेश्चन है, अभिक्रिया यहाँ पर एक दी हुई है जिसमें यहाँ पर देखो भाई क्या क्या दे रखा है, फिर तो वही अभिक्रिया है Cu प्लस O2, यहाँ पे CuO बना रहा है और पूछ रहा है यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। भाई अपघटन अभिक्रिया है कि उपचयन अभिक्रिया है, उदासीनीकरण अभिक्रिया है कि अवक्षेपण अभिक्रिया है। अरे भाई ये उपचयन अभिक्रिया, जिसमें देख रहे हो ना ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ठीक है, उपचयन अभिक्रिया। तो हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन पढ़िए, इसको मिटाते हैं हम। अगला क्वेश्चन पढ़िए, मार्कर को बंद कर दो भाई नहीं तो सूख जाता है। 24वां नंबर क्वेश्चन है कि वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है क्या कहलाती है। तो देखो भाई, जिसमें उत्पाद भी बनेगा यानी प्रोडक्ट भी बनेगा यानी प्रतिफल भी बनेगा और उसके साथ साथ ऊष्मा भी निकलेगी, ऊष्मा भी उत्पन्न होगी, तो वो अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर बी है ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है, कि प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, कि उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। तो भाई वो कहलाती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या कहलाती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि इसमें प्रतिफल भी बनता है और उसके साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है, ठीक है। एग्जाम्पल भी अगर आप देना चाहो तो दे सकते हो, क्या दिक्कत है। अब बहुत सारा है, जैसे CaO में अगर हम जल मिला देंगे तो यहाँ पर CaOH का होल ट्वाइस बनेगा और यहाँ पर ऊष्मा भी निकलती है, तो इसीलिए यहाँ पर देखिए प्रतिफल भी बना और उसके साथ साथ ऊष्मा भी निकला, ठीक है। तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हमारा ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। गुड, आगे देखते हैं बच्चों। आगे, लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो ये तो जानते हैं, यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है। ए नंबर ऑप्शन है संक्षारण, बी नंबर है विकृत गंधिता, सी है विस्थापन और डी है इसमें से कोई नहीं। संक्षारण भाई, संक्षारण पढ़ाया था ना मैं, हाँ। तो हमारा ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, संक्षारण। 26वां क्वेश्चन पढ़िएगा, आलू चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी रहती है। आलू देखें भाई, आलू देखें, आलू का चिप्स खाए किए होंगे। तो यहाँ पर जो चिप्स मिलता है मार्केट में, तो उसमें जो गैस भरा रहता है, फूलल फूलल रहता है ना, हाँ, तो उसमें जो गैस भरा रहता है वो कौन सा गैस होता है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों बता दो। तो उसमें नाइट्रोजन गैस होती है, ठीक है। ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन होगा, हीलियम होगा कि मीथेन होगा, तो नाइट्रोजन गैस होगी डायरेक्ट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, बी नंबर, नाइट्रोजन गैस। क्यों? अगर पूछ दे क्यों, तो क्योंकि नाइट्रोजन बहुत कम अभिक्रियाशील होता है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, बहुत कम करता है, और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा तो खाना को ऑक्सीकृत नहीं होने देगा, खाना खराब नहीं होगा और वो ज़्यादा दिन तक चल सकता है, ठीक है। उसको हम ज़्यादा दिन तक संरक्षित करके रख सकते हैं। वेरी गुड। अगला है AB प्लस CD, AD और CD बनता है। देखो यहाँ पर अगला है AB प्लस CD, तो यहाँ पर बनता है AD प्लस CD। यह अभिक्रिया का नाम बताना है भाई। अरे भाई देखने ही से लग रहा है कि देखो यहाँ B है ना और यहाँ D है, तो A के साथ पहले B था लेकिन अब A के साथ D आ गया है, तो यानी D यहाँ पे चला आया और यहाँ पर B जो है ना C के पास चला आया, तो वही बात तो है ना। कोई दिक्कत है क्या? नहीं दिक्कत है। तो मेरे कहने का मतलब है, अच्छा यहाँ पे उल्टा लिखा गया, अच्छा यहाँ D के जगह पे B होगा, वही तो मैं कहूँ, ठीक है। तो D यहाँ चला है और B यहाँ चला आया, तो ये जो है ना आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, यहाँ पर मुझे दिख रहा है, तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल होता है। तो यहाँ पर है क्या? एक ए नंबर ऑप्शन संयोजन है, बी नंबर वियोजन है, उभय विस्थापन है या उसमें से कोई नहीं। तो देखो भाई द्विविस्थापन बोल लो या उभय विस्थापन बोल लो, दोनों बात तो सेम ही है। तो हमारा सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसको मिटाइए सर और अगला क्वेश्चन लेके आइए सर, ठीक है। दूध से दही बनना ये कैसा परिवर्तन है?
दूध से अगर दही बनेगा तो ये कैसा परिवर्तन है? देखो भाई, अगर एक बार दूध से दही बन गया ना तो उसके बाद दही से दूध क्या बना सकते हो? नहीं बना सकते। तो ये भौतिक अभिक्रिया तो हो ही नहीं सकती, यह होगी रासायनिक अभिक्रिया। एक बार रासायनिक अभिक्रिया हो गई तो उससे पलटा नहीं जा सकता उसको, ठीक है। ओके, तो यहां पर क्या हो जाएगा? बी नंबर, बी है ना यहां पे, हाँ बी नंबर रासायनिक अभिक्रिया। तो जो है 28वां का जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा, रासायनिक। वेरी गुड। 29वां नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? तो देखो, जो भाग लेता है ना तो उसको क्या बोलते हैं? देखो यहां पर मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं, जैसे कैसे बता दूं मैं, Mg+O2 इट गिव्स MgO, है ना। तो रिएक्शन में भाग यही तो ले रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? तो भाई हम लोग जानते हैं इसको अभिकारक बोलते हैं, और इधर पट्टी वाला जो है ये इसको प्रतिफल बोलते हैं। तो ये इधर वाला पूछ रहा है हम लोग को, तो ये अभिकारक हो जाएगा। तो देखो भाई, बी नंबर, बी नहीं, सी नंबर ऑप्शन है यहां पर, सी में दिया हुआ है अभिकारक, तो अभिकारक सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, वे अभिक्रियाएं जिनके घटित होने से ऊर्जा अवशोषित होती है, ऊर्जा निकलती नहीं है, ऊर्जा का अवशोषण हो जाता है, ऊर्जा अवशोषित हो जाती है, ठीक है। यानी हम लोग को ऊर्जा देना पड़ जाता है तो ऊर्जा वहां पे अवशोषित हो जाती है, तो ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। हम पढ़ा चुके हैं ये ऊष्माशोषी। तो देखो कहाँ है, यानी ऑप्शन तो यहाँ पर योगशील अभिक्रिया है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, उपचयन है और ऊष्माशोषी है। तो डी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे, डी नंबर ऑप्शन, ठीक है। गुड, तो इसको मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है, कली चूना पर जब पानी डाल दिया जाता है तब यह कैसी अभिक्रिया है? कली चूना जानते हैं, कली चूना किसको बोलते हैं? CaO को कली चूना बोलते हैं। और उसमें बोल रहा है कि जल मिल जाएगा तो CaOH का होल ट्वाइस बनेगा, है ना। तो और यह जो है ना, इसमें उष्मा भी तो निकलती है, आपको पता होना चाहिए, उष्मा भी निकलती है, ठीक है। तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो पहला है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, दूसरा ऊष्माशोषी अभिक्रिया, विस्फोटक अभिक्रिया है, या इसमें से कोई नहीं। तो आपको पता है इसमें ऊष्मा निकल रही है, इसमें ऊष्मा निकल रही है, तो यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा। अच्छा, यह ऊष्माक्षेपी होने के साथ साथ संयोजन अभिक्रिया भी है, क्योंकि दो मिलकर एक बना रहा है। तो अगर संयोजन होता और ऊष्माक्षेपी भी होता तब उसमें डेफिनेटली जरूर एक ऑप्शन ऐसा भी होता कि ए और बी दोनों, तो वो ए और बी दोनों लगाते, लेकिन वो तो है नहीं संयोजन, तो डायरेक्ट हम लिख देंगे ऊष्माक्षेपी, यानी यहां पर कितना नंबर में है? ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। गुड, फिर आगे हम बढ़ते हैं बच्चों, क्या है आगे? आगे है, नम वायु की उपस्थिति में लोहे की बनी नई वस्तुओं पर कुछ समय पश्चात जंग लग जाता है जिससे काफ़ी क्षति होती है, इस क्रिया को क्या कहते हैं? पहला है हम लोगों का अपचयन है, संक्षारण है, उदासीनीकरण है, अपघटन है। अभी जस्ट बताए, ठीक है। जंग उंग जो लग जाता है लोहे पे तो वो क्या होता है? संक्षारण होता है। या किसी भी धातु पर जंग लग जाता है तो संक्षारण होता है। तो यहाँ पर संक्षारण कितना नंबर में है ऑप्शन में? तो भाई किधर चला गया तू? हाँ, तो यहाँ पर बी नंबर में है, तो बी नंबर जो है संक्षारण सही हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है उसको पढ़िएगा, क्लोरोफिल और सूर्य की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया, ये आपको बताना है। यह जो है अपघटन अभिक्रिया है कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है कि संयोजन अभिक्रिया है कि अपक्षेपण अभिक्रिया? तो भाई सुनिए, यह जो है ना प्रकाश का रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। प्रकाश का रासायनिक अभिक्रिया, यानी बी नंबर ऑप्शन हमारा, इसका भी बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़िया है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके चलिए अब 34वां नंबर भी क्वेश्चन पढ़ते हैं। वैसे अगर हम बात करें तो प्रकाश से जो है अगर हम लोगों का कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है एवं पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करता है, तो यह अभिक्रिया ना
ये अभिक्रिया में ऊर्जा भी लगती है जो प्रकाश के द्वारा आती है। ये अभिक्रिया एक और अभिक्रिया कहलाती है जिसको हम बोलते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया भी होता है। ठीक है, तो ये प्रकाश रासायनिक भी हो सकता है और ऊष्माशोषी अभिक्रिया भी होगा, लेकिन यहाँ तो ऊष्माशोषी है ही नहीं, तब तो छोड़ देंगे, बढ़िया है भाई। तो ऊष्माशोषी नहीं है तो बी नंबर में प्रकाश रासायनिक है, तो यही लगा दो भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 34वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सूर्य प्रकाश के प्रभाव से अपघटित होता है? तो सूर्य का प्रकाश जैसे ही पड़ता है ना, तो वो जो कंपाउंड है, वो जो पदार्थ है वो टूट जाता है। तो वो कौन सा है? तो यहाँ पर ऑप्शन में है KCl है, HCl है, NaCl है, AgBr है। तो आपको पता ही है कि AgBr होगा। AgBr भी टूटता है और AgCl भी टूटता है, लेकिन AgCl ऑप्शन में नहीं दिया है, AgBr दिया है, तो ये हमारा सही हो जाएगा, यानी डी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं भाई। निम्नांकित में से कौन सा उपचायक है? ठीक है, उपचायक कौन है? तो भाई साहब यहाँ पर उपचायक क्या है? उपचायक इसमें से देखिए हाइड्रोजन दिया हुआ है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड दिया हुआ है, सी नंबर में ऑक्सीजन दिया हुआ है और डी नंबर में H2S। अरे सब जानते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर जो है ऑप्शन हमारा ऑक्सीजन सही हो जाएगा। सी नंबर यहाँ पर CO2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगला देखिए 36 नंबर क्वेश्चन है। 36वां नंबर क्वेश्चन क्या है? शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन में दे रखा है ए नंबर उपचयन, संयोजन, विस्थापन और अपचयन। तो ये उपचयन अभिक्रिया होती है। कैसी अभिक्रिया होती है? भोजन अगर शरीर में पच रहा है तो उपचयन अभिक्रिया होती है। तो ए नंबर हमारा 36 का ए सही हो जाएगा। 37वां नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया होने पर लवण एवं जल बनते हैं, यह किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? अम्ल और भस्म अभिक्रिया करता है तो लवण बनता है, उसके बाद जल बनता है, तो ये अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। खैर इसमें कहाँ से पूछ दिया? ये तो अम्ल भस्म और लवण में था। खैर चलो, ये उदासीनीकरण अभिक्रिया कितना होगा भाई? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया। 38वां नंबर क्वेश्चन क्या है भाई? वसायुक्त अथवा तैलीय खाद्य पदार्थ या खाद्य सामग्री को जब लंबे समय तक रख दिया जाता है तो वह विकृत गंदी हो जाती है। तो इसका कारण है, क्या कारण है? तो देखिए, उपचयित हो जाना, अपचयित हो जाना, उदासीन हो जाना या अपघटित हो जाना। तो भाई उपचयित हो जाना, डायरेक्ट उपचयित हो जाना, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 39वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है? प्राकृतिक गैस CH4 का दहन है, क्या कहलाता है? अगर वो दहन होगा तो यानी CH4 का दहन होगा, तो दहन होगा कभी? जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही तो दहन होता है। तो क्या होगा? तो यहाँ पर क्या होगा इसके साथ? तो यहाँ ऑक्सीकरण हो जाएगा कि संश्लेषण हो जाएगा कि विस्थापन प्रतिक्रिया हो जाएगा, या इसमें से कोई नहीं। तो देखो भाई, यहाँ पर अगर CH4 का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होता है तो यहाँ पर बनता है CO2 प्लस H2O, ठीक है, और यहाँ पर ऊष्मा भी निकलती है ना, ऊष्मा, ठीक है, हाइड्रोजन निकल गया यहाँ से, हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया, ठीक है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया? तो भाई ये तो पता ही होना चाहिए आप लोगों को। ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है कि संश्लेषण अभिक्रिया है कि विस्थापन अभिक्रिया है कि इसमें से कोई नहीं। तो ये विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है, हाइड्रोजन निकल गया है, यानी ऑक्सीजन जो है ना क्या किया है? हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया है, ठीक है ना। ऑक्सीजन यहाँ पे देखिए, ऑक्सीजन यहाँ पे गया, हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया, ठीक है, वही तो हुआ यार। कोई दिक्कत है क्या? ये आप संतुलित नहीं है, यहाँ पे आप संतुलित भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए, और 40वां नंबर यानी लास्ट क्वेश्चन है, वो क्या है देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला का ही जलता है? यानी वो जलेगा ना तो ज्वाला बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन है मोमबत्ती, केरोसिन, कोयला। अरे भाई मोमबत्ती जलती है फिर भी ज्वाला निकलती है, केरोसिन जलता है फिर भी ज्वाला निकलता है, कोयला जलता है तो ज्वाला नहीं निकलता, वो एकदम लाल रंग का सिर्फ जलता है और उसमें ज्वाला नहीं निकलता। तो सी नंबर ऑप्शन जो कोयला है, कोयला, वो सही हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन, ठीक है।
तो यहाँ पर आज का ये सेशन कंप्लीट होता है। ठीक है, आशा करते हैं कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा और सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं। यह वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी पहुंचाए, और अगर अभी तक हमारे अग्नि बैच में नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़े, क्योंकि यहाँ 70 दिनों में पूरा साइंस का सिलेबस खत्म किया जाएगा, कंप्लीट किया जाएगा बहुत अच्छे से। ठीक है, और अभी बहुत सारा चैप्टर कंप्लीट भी हो गया है। अभी अग्नि बैच को लॉन्च हुए मात्र 7 दिन ही हुआ है और 3 चैप्टर कंप्लीट भी हो गए साइंस के। ठीक है, बहुत जोर शोर से वहाँ पे पढ़ाई हो रही है और फ्री में मिल रहा है भाई, यूट्यूब चैनल पे फ्री में मिल रहा है। मेरे यूट्यूब चैनल पे फ्री में आप पढ़ सकते हैं। 6 बजे शाम से क्लास होती है, तो ज़रूर जुड़े 6 बजे शाम से। ठीक है, और मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, तभी तो आपको कब कब क्लासेस यहाँ पे चलती है आपको पता चलेगा। इस चैनल से जरूर जुड़े। अगर आप बोर्ड एग्जामिनेशन में 450 नंबर से भी ज़्यादा लाना चाहते हैं तो मेरे चैनल से जरूर जुड़े और इसको सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, तो चलिए आशा करते हैं आज का लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम इसी तरह से रोचक टॉपिक आपके लिए लाते रहेंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।